श्री हरिदास चरण शरण और वृंदावन वास मनसा वाचा करे मना सुखी बिहारी दास। बोलिए श्री स्वामी हरिदास महाराज की जय। पूज्यपाद श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। श्री राम वृंदावन चंद्र जी की जय। श्री जमुना महारानी जी की जय। रसिक संत भक्तन की जय। जय जय श्री हरिदास। साकत की घर पाहुनो भोली भक्त जिनी जाओ। श्री बिहारी दास विपतो बरोबर मास स्वान को खाओ। अनन्य मुकुटमणि श्री गुरुदेव जी महाराज निज आश्रितों को पूर्व प्रसंग में भी समझा के आए हैं कि भाई साकत यदि प्रकांड विद्वान भी क्यों न हो और ऐसे लोगों का संग नहीं करना चाहिए, क्योंकि संग करोगे तो अपनी स्थिति से गिर जाओगे। इसलिए कदापि साकतन को संग नहीं करना चाहिए भाई। जो भगवत चरणार बीन भगवत भक्ति से बीन जो लोग हैं उनका संग कदापि भगवत भक्तजन भक्ति करने वाले न करें। ये गुरुदेव जी महाराज बहुत जीनी प्रसंग को सुना रहे हैं कि अगर तुम इनका संग करोगे, इनके पास में धन दौलत भी है, सब कुछ है, विद्वान है, सहनशील भी है, सब कुछ है, ऐसा देख करके कभी भी चक्कर में मत फंस जाना कि उनका संग सर्वदा वर्जित है। जैसे जो अंडवा को पेड़ है उसको तुम खाद दे दो, पानी लगाओ, परंतु भाला में लगाने वाला बांस की लकड़ी की तरह सिरा वो नहीं बन सकते। अंडवा को पेड़ जैसे भाला बनाने के लिए बांस की लकड़ी ही काम आती है। अंडवा को तुम कितना भी सिंचन करो, कितना भी बढ़िया उसको जो है सींच करके रखो, वो भाला बनाने के लिए वो ऐसा समतुल सीधी लकड़ी ने वो नहीं बन सकती।
नहीं बन सकती। उसी तरह से श्री भगवान के चरणारविंद की अनन्य भक्ति, ऐसे लोगों का संग करने से तुम्हें वो अनन्य भक्ति नहीं मिलेगी। जब भी हमारे श्री गुरुदेव जी महाराज निज आश्रितों के प्रति दया करुणा में विवश बोले कि साकत के घर पाहुनो, अनन्य आश्रितों के प्रति आप स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि भाई साकत के घर में कभी भी किसी भी परिस्थिति में भूल में भी मत जाइयो। कैसी भी परिस्थिति हो, साकत के घर में जाकर के अन्न पानी ग्रहण मत करियो कभी भी। क्यों साकत ऐसे क्या है? कोई ये प्रश्न करे तो साकत वो है जो भगवत भक्ति से विहीन है, परंतु संसार में मायिक वस्तु से परिपूर्ण है, सब कुछ है, सहनशीलता भी है, दान भी करते हैं, विद्वान भी है, सब कुछ होते हुए भी भगवत भक्ति न होने के कारण वो तुम्हें अपने रंग ढंग में ला सकते हैं। तुम भी अपनी परिस्थिति से गिर जाओगे। जो भक्ति कर रहे हो, धीरे धीरे करके ऐसे लोगों का संग करके अपनी स्थिति से गिर जाओगे। इसलिए संग मत करियो। आप निर्जनों के लिए दया करुणा में विवश बोले कि साकत के घर में पाहुनों बन करके, अतिथि बन करके, घर से बहुत दूर चले गए हो और कोई वहाँ पर भगवान के भजन करने वाला कोई भक्तों का घर नहीं है आसपास में, सब साकत ही साकत है, और तुम्हें बहुत जोर से भूख लगी है और आत्मरक्षा करना भी बहुत जरूरी है, परंतु जाकर के साकत के घर में जाकर के जलपान अन्नपान मत करना। कैसी विपत्ति परिस्थिति है, विषम परिस्थिति है, अब जो है तुम बिना भोजन के जी नहीं सकते, तो तुमको दिखा कि कहीं कुत्ता का मांस का टुकड़ा पड़ा हो तो उसको जो है पा करके आत्मरक्षा कर लेना, परंतु साकत के घर में जा कर के भोजन पानी मत करना। भूल में भी साकत के यहाँ मत जाना। गुरुदेव जी महाराज निज आश्रितों को ये निज अनन्य रसरीति के बारे में समझाते हुए बोले कि तुम्हें अगर आत्मरक्षा करने के लिए, जीवन को बचाने के लिए, भूख के मारे परिस्थिति भूख मिटाने के लिए मरा हुआ कुत्ता का मांस का टुकड़ा अगर मिल जाए उसको खा करके अगर आत्मरक्षा करना, परंतु साकत के घर में जा कर के कोई अन्न जल ग्रहण मत करना। ये बहुत बड़ी बात श्री गुरुदेव जी महाराज बता रहे हैं। जो भगवत भक्ति की जो रसपान करने वाले रसिक जन है, भक्तजन है, वो कुत्ता का मांस क्यों खाएंगे? परंतु गुरुदेव जी महाराज उदाहरण दे रहे हैं कि अगर ऐसी विषम परिस्थिति तुम्हारे पास में आ जाए, फिर भी तुम किसी के यहाँ जा करके खाना पीना मत, एक रात एक दिन भूखे रहना, परंतु खाना किसी के यहाँ मत जा करके बिल्कुल मत। क्यों खाओगे
तो गुरुदेव जी महाराज बोले कि तुम्हारी जो अनन्यता की जो भक्ति है वो समूल नष्ट हो जाएगी। ऐसे किया जा करके भोजन करने से, ऐसे लोगों का संग करने से भक्ति समूल नष्ट हो जाएगी। ऐसी भीषण परिस्थिति आ गई है और उस समय जैसे तैसे समय को निकालो। वो तुम्हारे लिए अच्छा है कि किसी के यहाँ जा कर के तुमने भोजन कर लिया, चलो कोई बात नहीं, अन्न है, किसी के यहाँ भी पा सकते हैं। पालते ही तुम्हारा जो अनन्य भक्ति है वहीं पर खंडित। तो गुरुदेव जी महाराज बोले कि अनन्य भक्ति तुम्हारे समूल नष्ट हो जाएगी अगर पाओगे तो। तुम जिंदगी भर तुमने भक्ति की है, हरि गुरु इष्ट को रिझायो है और वो नष्ट होने में भी कोई समय नहीं है। इसीलिए साकत को घर त्याग करके जो भक्तजन भक्तों के यहाँ जाए, कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई तो भक्त होगा ही होगा। गांव में 2-4 भक्त तो होंगे ही होंगे। कहीं भी जाओगे ऐसी परिस्थिति होगी तो भले ही भक्त गरीब हो, कुछ भी न हो, भगवान का भजन करता हो, भक्त हो, तो उनका घर पूछ करके 10 कोस 20 कोस जितने दूर जाना पड़े, अगर इस तरह से कहीं फंस गए तो भगत के यहाँ ही जा करके केवल जल पी करके, अगर भगत के पास में तुम्हें खिलाने के लिए रोटी भी नहीं है, वो गरीब है परंतु भक्त है, तो उनके यहाँ झोली बिस्तरा लेकर के बैठ जाओ। उनका जो है आदर पूर्वक, आदर सम्मान को ही तुम भोजन समझ करके तृप्त हो जाओ जल पी करके, परंतु भक्त भक्त के जाए। साकत को घर परिहरे, भक्त भक्त के जाए। ऐसे साकतन को छोड़ करके भक्तों को ढूंढ करके कहीं ना कोई भक्त तो मिल ही जाएंगे। तुम्हें वो परिस्थिति, वो स्थिति आने नहीं देंगे। गुरुदेव जी महाराज निज आश्रितों को अत्यंत गंभीर बात बता रहे हैं कि अगर स्वामी जी महाराज जी की अनन्यता को, स्वामी जी महाराज के धर्म को तुम सही ढंग से निभाना चाहते हो तो तुम भक्त के यहाँ जा करके ठहरो, जल पी करके रहो, मस्त रहो। कम से कम वो ठाकुर जी को, भगवान को भजन तो करते हैं। लोभी भिंडी जानिए जो श्रद्धाओं न अगाए। ऐसे निष्किंचन भक्त है, उन्होंने जो अपने श्रद्धा पूर्वक, प्रेम पूर्वक आपको जल पिला दिया, अगर उससे भी आप संतुष्ट नहीं है तो आप ऐसे लोगों को लोभी भिंडी ही जानिए। इनको भक्ति से कोई लेन देन नहीं है। प्रेम सम्मान पा करके भी अगर कोई उनका हृदय न फूले तो गुरुदेव जी महाराज कि ये कौन है, तो लोभी भिंडी है। ऐसे लोगों को कोई तृप्त नहीं कर सकता। इसलिए सहज स्वभाव भक्तजन जो है कहीं भी जाए, अपने स्वभाव बस भक्त के यहाँ ही जाए, वही अच्छा है। कोई किसी भक्त के यहाँ जाओगे, कोई भक्त के यहाँ भक्त पहुँचे तो उसका आदर सम्मान सत्कार भी होगा। इसलिए भक्त भक्त के यहाँ ही अतिथि बन करके जाते हैं, जाना चाहिए। कहीं न कहीं ढूंढ करके भक्त के यहाँ जाना चाहिए, इधर उधर नहीं। जहाँ तुम्हें सब कुछ मिल गया लेकिन भगवत भक्ति से वो विहीन है,
तो सोच समझ करके वहाँ से दूर चलो जाना चाहिए। भगवत भक्ति को प्रभाव प्रसन्नता ये ऐसी है कि भाई भक्त जो है सुख संतोष से अगा जाता है, तृप्त हो जाता है। किसी यहाँ जा करके भक्त के यहाँ पहुँचते ही उसे अपने पता चल जाता है कि ये किसी भगत का घर है। उनका मान सम्मान, उनका प्रेम। तो गुरुदेव जी महाराज बोले कि भक्त भक्त की जाए, परंतु भक्त बन करके फिर तुम्हें ये अधिकार नहीं दिया है कि तुम किसी की निंदा करो, किसी की बुराई करो। नहीं, केवल भजन करने का अधिकार है। गुरुदेव जी बोले कि तुम्हें सब कुछ पता चलते हुए भी किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं है। बस तुम्हें जिनके यहाँ जहाँ पे तुम्हारा मन मिले जे उससे बात करो, परंतु किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं। साकत सूद मले चलो, गुरु न कहिए कोई, श्री बिहारी दास सब सुधरी है, जो मन सुधो। श्री बिहारी दास श्री गुरुदेव जी महाराज कह रहे हैं किसी से कुछ मत कियो, समय पा करके सब सुधर जाएंगे। चाहे साकत हो। साधक समाज को समझाते हुए श्री बिहारी देव जी महाराज बोले कि हम लोगों का काम किसी का जो है बुराई करने का नहीं। साकत हो, शूद्र हो, मलिच्चा हो, कोई भी हो, क्यों न हो, तुम्हें किसी के बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तुम अपना भजन करो। अपने मुंह से जो है किसी को बुराई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि किसी दिन समय पा करके उनका मन नेक भगवत कृपा से शुद्ध हो जाए, समय पा करके सुधर जाए, आ जाए। इसीलिए किसी के लिए बुराई नहीं करना। कोई भी हो, कैसो भी हो, कहीं पर भी हो, उसको पड़े रहने दो कि स्वामी जी महाराज की ज़्यादा कृपा आ जाए, बातें सब सुधर जाएंगे। अपने ओर से, अपने मुंह से किसी के लिए भलो बुरो मत कहो। समय पा करके सब सुधर जाएंगे। ये श्री गुरुदेव जी महाराज बोले। श्री बिहारी देव जी महाराज निज आश्रितों को समझा रहे हैं हम लोगों को कि तुम लोग भजन करो, स्वामी जी को रिझाओ, बिहारी जी को दर्शन करो, वृंदावन में पड़े रहो और प्रियालाल को गुणगान करो। परंतु साकत शुद्ध मलित कोई भी हो, सब अपने अपनी जगह में सब बढ़िया है। जो कुछ कर रहे हैं सब बढ़िया कर रहे हैं अपने सोच विचार के अनुसार। उनसे कछो मत कियो, अपना रास्ता शुद्ध रास्ता चलो। उनका मन कभी साथ शुद्ध हो जाए तो वो भी बिहारी जी के चरणों में आ जाएंगे, न हो जाए तो वो जाने, तुम अपना रास्ता चलो। श्री बिहारीदास विचार यह मीन सही जिय जानी। श्री बिहारीदास विचार यह मीन सही जियानी। अपनो गुणन छाड़ई इन विषयन की पहचान। इन विषयन की पहचान। श्री गुरुदेव जी महाराज निज आश्रितों के प्रति दया करुणा में विवश
समझा रहे हैं कि भाई हे बिहारीदास हो, हे भाइयों, बात भली भांति समझ करके चलो। दूसरी बात ये अति विचारणीय है। क्या है कि जो विचार करने योग्य है मन में धारण करके रखने चाहिए, क्योंकि वो बात है भक्ति विहीन ये जो विषय लोग अपने स्वभाव को कैसे भी छोड़ नहीं सकते। इनके हृदय में भक्ति भाव नहीं है, तो अगर वो तुरंत भक्ति मतलब स्वभाव को छोड़ करके भक्ति भाव में आ जाए, ये बहुत कठिन बात है। ये बात समझने की बात है। भक्ति विहीन ये लोग अपने स्वभाव को नहीं छोड़ सकते। हाल ही हाल कोई बहुत समझाने की कोशिश करें, बहुत महापुरुष समझा के आए हैं, फिर भी ऐसे नहीं छोड़ सकते जैसे मछली पानी को। मछली को पानी से अलग कर दिया जाए तो वो मछली मर जाती है। पानी के बिना, पानी के बिना मछली मर जाती है, ये मछली को ही पता है कि वो जड़ पानी है, उसको पता नहीं है। मछली जो है जल के बिना जी नहीं सकती, प्राणन को ही दे बैठे, फिर भी जल अपने जड़ स्वभाव को छोड़ नहीं सकता है। तैसे ही मन क्रम वचन सर्व प्रकार से विषयन को संग सर्वथा त्याग देना चाहिए। कोई विषय है तो विषयों को संग मन क्रम वचन हर तरह से सर्व प्रकार से जब तक हम परित्याग नहीं करेंगे तब तक स्वामी जी महाराज के धर्म पर कोई न कोई वो हानि बन करके साधक को गिराने की कोशिश करेंगे। इसलिए गुरुदेव जी महाराज निज आश्रितों के प्रति दया करुणा में विवश होकर के बोले कि भाई विषयी लोगों का संग हर सर्वथा त्याग देना चाहिए। विषय को संग सर्वथा त्याग देना चाहिए, क्योंकि ये लोग छिन्न मात्र में ही, यानी कि थोड़ी देर में ही ये ऐसो रंग लगा देते हैं कि भक्ति भाव में लीन, भक्ति भाव में चलने वाले भक्तों के लिए ये बहुत ही हानिकारक है विषय को संग। इसलिए श्री गुरुदेव जी महाराज बोले यह बात को तुम भली भांति समझ लो अपने मन में। जो स्वामी जी महाराज के चरण शरण में रहना पसंद करते हो तो हृदय में धारण करके ये बात रखो कि जितने भी संसार में विषयी लोग हैं उनसे है तो सभी विषय, परंतु जो भगवत भक्ति से विहीन है ऐसे विषयी लोग से हमेशा दूर रहना चाहिए। श्री गुरुदेव जी महाराज बोले कि अगर ऐसे लोगों का संग करोगे तो छिन्न मात्र में ही तुम्हें बहला फुसला करके कहाँ से कहाँ पहुँचा देंगे, क्या से क्या रंग लगा देंगे। इसलिए भगवत मार्ग पर जो चलने वाले भगवत प्रेमीजन है उनके लिए बहुत हानिकारक है। ठाकुर जी की कृपा से ये जब ठाकुर जी के प्रति, स्वामी जी बिहारी जी के प्रति मन लगाओगे तो ये धीरे धीरे करके अपने फिर दूर हो जाएंगे। हृदय में ये धारण करके रखो भाई कि हमेशा अपने प्रिय लाल को गुणगान करो, स्वामी जी महाराज को भजन करो। सब विषयी लोगों का संग सर्वथा
परित्याग करके अपने प्रियालाल जी के चरणों में मन लगा के रहो। श्री गुरुदेव जी महाराज निज आश्रितों के लिए ये बता रहे हैं कि हमारे आश्रित जन कतई कहूँ भटक न जाएं। विषयी भक्तन निंदिए साकत साध असाध, वह निगुसायो विमुख यह सन्मुख भक्त अबाध। श्री गुरुदेव जी महाराज बोले भक्त जन को आप समझाते हुए सावधान करते हुए गुरुदेव जी बोले कि भाई विषयी होते हुए भी यदि कोई भक्ति कर रहा हो, गुरुदेव जी बोले कि विषयी होते हुए भी कोई भक्ति मार्ग पर चल रहा है तो उसको विषयी समझ करके तुम निंदा मत करना, क्योंकि वो विषयी होते हुए भी भक्ति कर रहा हो तो तुम्हें अधिकार नहीं है कि तुम उसके बारे में निंदा करो। जो जैसो है जैसे कर रहा है अपनी अपनी जगह पे सब सही है, किसी को कुछ मत कहना, क्योंकि वो बिना किसी बाधा के ही भगवत शरणारविंद की ओर जा रहा है, सन्मुख जा रहा है, उसे जाने दो। और साकत, जो साकत लोग भगवत शरणारविंद से बैरमुख, निगुसायो, जिनको कोई गुरु परंपरा ही नहीं, निगुसाय होने के कारण साधु होते हुए भी वो असाधु है। श्री गुरुदेव जी महाराज बोले जो अपने मन में खूब साधु बनता हो फिर भी वो असाधु ही है, भगवत चरणारविंद से बहिर्मुख जन। साचे भाव से भगवान के जो चरण कमल के अनन्य आश्रित जो भक्ति करने वाले भक्तन को तो स्वरूप ऐसा होए है कि जाके बारे में कोई वर्णन भी नहीं कर सकते। जो भगवान के भक्त है तो बड़े बड़े अनुचित अन्याय करते हुए भी भगवान उसको साधु ही मानते हैं। देखो गुरुदेव जी महाराज कितनी बड़ी बात कर रहे हैं। जो भगवान को भजन करने वाला है, स्वामी जी के प्रति आश्रित है, तो उसके प्रति हमारे श्री स्वामी जी महाराज, हमारे बिहारी जी महाराज, जो जन उनके चरणाश्रित है, चरण कमल पर विश्वास करके चल रहे हैं, उनके प्रति उनसे कोई अपराध भी बन जाए तो उन अपराधों को कुछ भी नहीं मानते हैं। और जो साकत है, अनेक प्रकार के कर्म धर्म करते हुए भी वो सब निष्फल हो जाता है। जैसे बिना पवन के ही भूस उड़ता है, खेत में बिना पवन चले ही भूस उड़ने लग जाता है, उसी तरह से ये साकतन को कर्म धर्म किए ऐसे उड़ जाते हैं कि वो भगवत चरणारविंद वो भक्ति से विहीन होने के कारण साकतों का संग कदापि नहीं करना चाहिए। ये गुरुदेव जी महाराज अपनी वाणी द्वारा निज आश्रितों को समझाते हुए बोले। बोली श्री स्वामी जी महाराज की।